हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रूबिन दीमान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई काफ़ी सारे लोग न्यूजीलैंड के बारे में पूछ रहे हैं कि न्यूजीलैंड का लेटेस्ट ट्रैवल की क्या अपडेट है। और भाई कुछ लोगों के सवाल काफ़ी सारे हैं। कोई कुछ पूछ रहा है, कोई स्टडी के बारे में पूछ रहा है, कोई वर्क परमिट के बारे में पूछ रहा है, और भाई कोई टूरिस्ट वीज़ा के बारे में पूछ रहा है कि अभी क्या रिस्पॉन्स चल रहा है, वीज़ा दे रहा है कि नहीं दे रहा, लोग ट्रैवल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं मिली है लोगों को। तो भाई ऐसी कुछ लेटेस्ट अपडेट ट्रैवल, वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स, इमिग्रेशन, कस्टम्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट। तो सबसे पहले भाई जो काफ़ी सारे लोगों का कॉमन सवाल है, मतलब जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या अभी न्यूजीलैंड का वीज़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले वीज़ा की बात करते हैं। तो भाई काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं एक ही चीज़, वीज़ा अभी भी चालू है, लेकिन उतना रिस्पॉन्स जैसे पहले आता था उतना वीज़ा अभी नहीं मिल रहे हैं। मान लो कि अगर 20 एप्लीकेशन डली हुई हैं तो 20 में से भाई 7 या 8 पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। बाकी जो है वो जो बचे हुए हैं 12-13 बंदे, उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। डिपेंड ऑन द प्रोफाइल, प्रोफाइल के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है। कहाँ के से आ हो आप हो, आपकी क्या प्रोफाइल है, ये बिल्कुल डिपेंड करता है। और पहले के मुकाबले अब जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी स्लो है। बहुत सारे बंदे ये भी पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है, मैंने तो अभी 15 दिन हो गए डाल रखी है, स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि मुझे 10 दिन हो गए हैं। भाई न्यूजीलैंड अभी वीज़ा देने में कम से कम 1 महीना भी ले रहा है। तो टाइम इतना लग रहा है भाई। अगर कोई सोचे कि जल्दी में डाल कर 2 दिन में आ जाएगा तो ऐसा नहीं हो रहा। अगर आपका प्लान कुछ चेंज है तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। और अब जो मेन दूसरा सवाल है ये तो वीज़ा का हो गया। दूसरा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि भाई लोग ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो भाई बिल्कुल लोग ट्रैवल कर रहे हैं। जिनका इंटेंशन सही है, जेन्युइन ट्रैवलर हैं, वो बिल्कुल ट्रैवल कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही। मतलब इमिग्रेशन, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन पे अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है जो पहले था। क्योंकि पहले ज़्यादा लोग जा रहे थे, वीज़ा ज़्यादा आ रहे थे, ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँच रहे थे, उनको फिर फ़िल्टर किया जाता था, तब जाके उनको एंट्री मिलती थी। लेकिन अब कम जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इतनी नहीं है न्यूजीलैंड ट्रैवल में। तो लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो वो यही है कि अगर आप भी जा रहे हो वहाँ पे तो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे रखो, अपना जो प्लान है वो पूरा करो, और जो आपकी होटल बुकिंग्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखो, अपना प्लान रेडी रखो, और बड़े स्मूथली आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब भाई डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने चाहिए वहाँ पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको वहाँ पे जाने की टिकट या फिर एक ऑनवर्ड टिकट किसी अगली कंट्री की, या फिर बैक टू इंडिया की रिटर्न टिकट, ये आपके पास होनी चाहिए। सेम एयरलाइन आप करते हैं तो सबसे बढ़िया है, और सेम पीएनआर पे करते हैं वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप मान लो कि आपका प्लान कोई चेंज है, मान लो आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या फिर चाइना जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वो टिकट भी आप पेड रखना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे। फिर वहाँ से, क्योंकि दिल्ली से या फिर इंडिया से जहाँ से भी आप जाएंगे तो आप आपसे इंडिया की रिटर्न की टिकट मांगी जाएगी। तो बेटर सबसे यही है कि आप रिटर्न टिकट सेम एयरलाइन की रखो और वापस इंडिया की ही रखो। सबसे बेटर यही है। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। तीसरी चीज़, आपकी जो होटल बुकिंग है, मान लो कि 10 दिन का स्टे है तो 10 दिन का बुकिंग रखो आप। ऑकलैंड में कर सकते हो, हैमिल्टन में कर सकते हो, वेलिंगटन में भी कर सकते हो। वो अपने डे वाइज प्लान आपका होता है। ठीक है। और जो प्लान आपका बना है भाई वो आपको पता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने आप प्रिंट आउट लिया और उनको दिखा रहे हो आगे कि ये लो ऐसे करके, नहीं। जो प्लान आप दिखाओगे वो आपको पता भी होना चाहिए, अब बताना आपको आना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और रूट का तो आपको पता है कि भाई बहुत सारे बंदे पूछते हैं इसके बारे में कि क्या क्या बढ़िया। भाई सभी बढ़िया हैं, सारे रूट बढ़िया हैं, आपको बढ़िया होना पड़ेगा, दैट्स इट। सारे सब कुछ बढ़िया है, कहीं से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और बेस्ट एयरलाइन, जो सस्ती एयरलाइन है भाई वो मलेशियन एयरलाइन है। सस्ती भी कई बंदे पूछते हैं कि कौन सी एयरलाइन से हम जा सकते हैं जो बढ़िया हो, बजट में हो। तो भाई वो मलेशिया एयरलाइन से आप ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है। अब बात आती है भाई कि वर्क परमिट वाले बंदे कई क्वेश्चन करते हैं कि हमारा इमिग्रेशन कैसा होता है। भाई यहाँ पे कॉमन देखो, कॉमन इमिग्रेशन जो काउंटर होते हैं सब पे इमिग्रेशन सबका वहीं पे होता है।
तो आपका भी वहीं पे होगा। और क्वेश्चंस कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे यही पूछेंगे कि वाई यू कम हियर, आपका प्लान क्या है। आप बोलोगे कि वर्क परमिट है, तो पूछ सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, अगर बोलेंगे येस तो दैट्स इट। वो चेक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछते हैं वो, टूरिस्ट वालों से भी, स्टडी वालों से भी, और जो वर्क परमिट पे जा रहे हैं उनसे भी। तो क्वेश्चंस सेम ही होते हैं लगभग, बस आपका पर्पज़ आपको बताना है कि आपका पर्पज़ क्या है, दैट्स इट। और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग सबके लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात आती है कि मेन कि अगर जैसे कई बंदे पूछते कि भाई हम दुबई में हैं, सऊदी में हैं, या फिर कहीं और रहता हूँ, वहाँ से क्या ट्रैवल कर सकते हैं। डेफिनेटली भाई कहीं से भी आप ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ पे भी आप हो, आप उस कंट्री से टिकट बुक कर सकते हो और सीधा ऑकलैंड आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। और अभी बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि भाई हमें जाना है वाया ऑस्ट्रेलिया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, इंडिया से वो टिकट जो मिलती है वो थोड़ी सस्ती मिलती है और एयरलाइन से कंपेयर करें तो, लेकिन उसमें भाई आपको एक ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। अगर ट्रांजिट वीज़ा नहीं है आपके पास तो आपको बोर्डिंग मना कर देते हैं, ये एक इशू है उसमें। लेकिन जब भी आप फ्लाइट बुक करते हैं तो जाने का भी सेम एयरलाइन और वापस आने की भी सेम एयरलाइन, जैसे कैंट्स एयरलाइन है, अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन है, वो जाती है, तो वो आपको बुक करनी पड़ेगी। उसका ट्रांजिट होता है सिडनी मेलबर्न में, तो वहाँ से या फिर आप ऑकलैंड जाते हो। तो इन दोनों के बीच जाना और वापस आना, दोनों के लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट होएगी। तो जब आप पहले जाओगे तो तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और जब वापस आओगे तब भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम आपको मिल जाता है तो सेकंड टाइम भी इजीली मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जब आप एंट्री डालते हो तो मल्टीपल एंट्री आपको डालना पड़ता है, वो ऑप्शन होता है उसके अंदर, मल्टीपल एंट्री के साथ आप उसमें एंट्री ले सकते हो। और वो आपको जो वैसे सबसे बेस्ट है अभी के टाइम में, वो सबसे बेस्ट है, उससे भी आप ट्रैवल कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक अच्छी कंट्री का ट्रांजिट वीज़ा है। दैट मीन्स कि वो आपको फिर अलाउ करेंगे, वो मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो वीज़ा का रिस्पॉन्स ये आ रहा है अभी, ट्रैवल का रिस्पॉन्स ये है, मतलब एज़ कम्पेयर टू पास्ट टाइम, अभी के टाइम में बहुत कम बंदे ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करने में कोई इशू नहीं आ रहा, ट्रैवल लोग कर ही रहे हैं, लेकिन कम बंदे हैं तो इसीलिए प्रॉब्लम भी नहीं आ रही इतनी, अभी के टाइम में स्मूथ है। तो काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे भाई, काफ़ी सारे लोगों की डिमांड रहती है इससे रिलेटेड। तो जब भी आप अभी वहाँ पे जाएं तो अपना पूरा प्लान जो है वो रेडी रखें, और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आप अपना ट्रैवल करें। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, इमिग्रेशन का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया, अभी के टाइम में स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब एक चीज़ और आती है मेन, जो अभी के टाइम में थोड़ी सी हो रही है। जब आप ऑकलैंड जाते हैं तो वहाँ पे आपको फ़्लाइट के अंदर एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। उस फॉर्म में आपकी डिटेल्स होती हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ आप जा रहे हैं, कहाँ आप रुक रहे हैं, कितने दिन के लिए रुक रहे हैं, क्या क्या आपके पास लगेज में, आपके पास क्या क्या है, मेडिसिन है या कोई सामान है या खाने का सामान है। तो न्यूजीलैंड भाई इस मामले थोड़ा स्ट्रिक्ट है कि बाहर के आइटम्स, जो फूड आइटम्स है, उनको अलाउ नहीं करता। इस मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है वो, और उस पर 400 न्यूजीलैंड डॉलर का फ़ाइन भी लगता है अगर कोई लेके जाता है तो इस चीज़ का आप स्पेशली थोड़ा ध्यान रखना। जो मेडिसिन है अगर आपके पास है तो उसको चेक करो, मेंशन करो, अगर नहीं है तो उसको नो करो। तो वो जो फॉर्म आप फिल करते हो वो ज़रूरी है भाई, और उस पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है कि कैसे फिल करना है। वो सारी डिटेल्स मैंने आपको उसमें दे रखी हैं, वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको इमिग्रेशन करने के बाद आपको सिक्योरिटी पे जाना होता है, सिक्योरिटी चेक होता है कस्टम में। जब वहाँ पे अगर आपके पास ये आइटम है तो क्रॉस चेकिंग होएगी अच्छे से, और वो भी बड़े फ्रेंडली है, वो स्टाफ भी बड़ा फ्रेंडली है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब अगर आपके पास कोई आइटम नहीं है तो वो ईजिली आपको क्लियर कर देते हैं, उस कम टाइम में बड़े आराम से स्मूथली आप वहाँ से एग्जिट कर जाते हो। तो ये है भाई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ट्रैवल प्लान भी आपको बता देता हूँ भाई, ठीक है। ट्रैवल प्लान आपको क्या करना चाहिए अगर वहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं तो, जैसे आप वहाँ पे चले गए तो ऑकलैंड में 2-3 दिन आप रख सकते हो, या 4 दिन रख सकते हो। उसके बाद आप, उससे नज़दीक पड़ता है 200-250 किलोमीटर, हैमिल्टन में आप जा सकते हो। हैमिल्टन में जाने के बाद आप वहाँ पे 2 दिन स्टे कर सकते हो। उसके बाद आप वेलिंगटन जा सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इन दोनों में। उसमें 300-400 किलोमीटर का है, और ऑकलैंड टू हैमिल्टन 200-250 किलोमीटर का है। तो ऐसे करके आप डे बाय डे प्लान कर सकते हो। जो लास्ट डे है आपका फ़्लाइट का,
तब आप वापस ऑकलैंड आ जाओ एक दिन पहले, और वहाँ पे आके आप शॉपिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हो। तो ये प्लान जो है सबसे बेस्ट प्लान है, सबसे बेस्ट ट्रैवल आइटनरी है ये, ठीक है। इस तरीके से आप इसको प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। तो भाई न्यूजीलैंड ट्रैवल करने का ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। ट्रैवल करने के लिए जाओ, कुछ और करने के लिए मत जाओ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कुछ कई सारे सवाल थे लोगों के जो भाई लोग बैक टू बैक पूछते हैं, तो उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। तो लेटेस्ट ट्रैवल लोग करते रहते हैं तो इन्फॉर्मेशन पता चलती रहती है, और मैंने भी आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की ताकि आप लोगों को पता चल जाए लेटेस्ट अपडेट क्या है इससे रिलेटेड। तो किसी भी भाई का कोई डाउट है तो भाई मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको डिटेल्स रिप्लाई मिल जाएगा। इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोग यहाँ पे शेयर करते रहते हैं, और आप लोगों को जिससे पता चलता रहता है कि लेटेस्ट अपडेट किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने की क्या है। तो जितने भी भाई अभी देख रहे हैं, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।